स्वागतं सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतकक्षायाम्। अस्माकम् अद्यतन छन्दः उपजाति। प्यारे बच्चों, सुप्रभातम, सभी का स्वागत है। आज का हमारा छंद है उपजाति। उपजाति छंद इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद का मिश्रण होता है, अर्थात इन दोनों के संयोग से उपजाति छंद बनता है। इसका उदाहरण से पहले मैं लक्षण इसका बताऊं। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रयो मिश्रणम उपजाति। और एक इसका लक्षण इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अनंत रौदीरीत लक्ष्म भाजो पादो यदीयाव उपजात यस्ता इत्थम किलान्यासोपि मिश्रितासु वदंति जाति शुद्धमेव नाम। अर्थात इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण ही उपजाति छंद है। इसमें एक चरण इंद्र वज्रा का और एक चरण उपेंद्र वज्रा का, फिर एक चरण इंद्र वज्रा का और फिर उपेंद्र वज्रा का इसमें होता है। इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। और उदाहरण इसका, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरोतोय निधिवगायः स्थिता पृथिव्या इव मानदंडः। तो इसमें जब आप देखेंगे इस उदाहरण को, तो इसमें जो पहला चरण है वह इंद्र वज्रा में आता है, दूसरा चरण उपेंद्र वज्रा में, तीसरा चरण इंद्र वज्रा में और चौथा चरण उपेंद्र वज्रा में फिर आता है। लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि ये आवश्यक नहीं है कि पहला चरण इंद्र वज्रा फिर उपेंद्र वज्रा फिर इंद्र वज्रा फिर उपेंद्र वज्रा इसी क्रम से होगा। इसमें यह भी हो सकता है कि एक चरण इंद्र वज्रा का हो, बाकी 3 चरण उपेंद्र वज्रा के हो, एक चरण उपेंद्र वज्रा का हो, बाकी 3 चरण इंद्र वज्रा के हो। मतलब किसी भी टाइप का हो सकता है। ये दो चरण भी हो सकते हैं एक छंद के, और फिर एक चरण भी एक छंद का हो सकता है, लेकिन दोनों छंद इसमें मिश्रित होते हैं। तो आपको इसके माध्यम से एक उदाहरण जो बताया गया है उसमें आपने देख लेना है कि किस प्रकार से इनमें ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद का मिश्रण इसमें आया है। और अंत में फिर आप इसकी संगति देंगे कि प्रस्तुत श्लोक के पहले और तीसरे चरण में इंद्र वज्रा छंद है और दूसरे और चौथे चरण में उपेंद्र वज्रा छंद है, अतः यहाँ उपजाति छंद है। थैंक यू, फिर मिलेंगे।